ये हाथ से है। अच्छा ये बताइए। नहीं ये नहीं, अच्छा, तो इसमें भी आपका ये ऑयल पेंटिंग का ये ऑयल का है, वो वाटर का है। ओके। तो महाराज जी आप ये थोड़ा सा बताइए प्लीज़ कि आप कब से ये पिताजी ने आज्ञा मना कर दी बिल्कुल हमसे कि आप कोई भी ठाकुर जी की या कोई की भी तस्वीर अब नहीं बनाएंगे, ये अपराध की श्रेणी में आती है। अपराध जाने अनजाने हो ही जाता है, इसलिए हमने बंद कर दी बनानी। हमने 2012 में बंद कर दी थी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आपका हाथ ये जोड़ के। प्राकृतिक स्वभाव रहा है बचपन से कि नहीं, हमने आपका? सीखी थी अच्छा हमारे ही संप्रदाय के एक गोस्वामी जी से, अच्छा श्री दंपत किशोर गोस्वामी, उनसे सीखी थी। जी। शौक था सीखने का, तो उस समय खाली छुट्टियों में सीख लिया, फिर बनाने लग गए। फिर पूरी की पूरी गैलरी बन गई। गैलरी आपने देखी भी थी, जी जी जी। याद हो तो। और महाराज जी आपका जैसे कुछ तो व्यक्ति सीखते भी हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ सीखने के अलावा उनके अंदर स्वाभाविक प्रतिभा भी ये होती है कि वो अपने मानसिक भाव से थोड़ा चित्रपट को बना सकते हैं उस कुछ। समय पे बालक आप बने में, कॉपी कॉपी करके बनाते थे या अपने थोड़ा सा मानसिक भाव वाला भी उस बनाते समय थे? पे जब शुरुआत हुई थी ना, तब तो केवल कॉपी चलती थी। अच्छा, आप किसी चित्र को देख हाँ, के उस फिर चित्र उसको को देख के, अब जैसे ये वाला चित्र है लाल जी का, जी तो ये हमने देखा देखी बना दिया, इसमें भाव नहीं लगाए अपने कोई। जी तो इसमें हमने पिताजी से अपने से बहुत गाली खाई जी कि भाई ये मुकुट इस तरफ कैसे है, जी ये तो जी प्रिया जी के वाम अंग की तरफ होना चाहिए झुका हुआ, जी ये लाल जी की तरफ झुका हुआ है। तो उस समय कोई भाव नहीं था, बालक बने में जो चीज सामने फोटो आ गई उसकी देखा देखी कॉपी कर दी। जी लेकिन जब भाव हुआ तो पेंटिंग छोड़ दी। जी। और ये वाली ऑयल पेंटिंग में बना ये है? ऑयल में है और महाप्रभु जी वाली वाटर में है। अच्छा, वाटर पे। और बाकी आपकी पूरी गैलरी भी अभी उसमें भी अभी कुछ सुरक्षित है, थोड़ा कुछ बहुत थोड़े बहुत पेंटिंग्स रह गए हैं? 10-12 फोटो अभी है। जी, बहुत अब बहुत जैसे धन्यवाद। श्री हरिवंश, जय श्री राधे, वो सब लिखा हुआ आ रहा है ना, हाँ उसकी शुरुआत हम कह सकते हैं हमने करी थी। अच्छा हाँ, जी पूरा। और वो अभी रखा भी है हमारे पास में कुछ कलेक्शन, थोड़ा सा कुछ बांट भी दिया हमने, जी कुछ जी। रखा हुआ भी है। और आपके द्वारा कुछ ऐसे जो पुराने इनमें से कोई भेंट महाराज जी के, प्रेमानंद जी के पास भी गए हैं कुछ? नहीं, अभी नहीं कुछ। अभी के, क्योंकि कई बार लोग याचना करते हैं अम्बरीश जैसे। जी ने हमसे एक बार जब हम बना रहे थे, जी तो उन्होंने कही थी कि आप एक बहुत सुंदर सी ऑयल पेंट बनाओ जी महाप्रभु जी की। जी तो वो हमने बहुत टालते 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 एक छोटी सी बनाई थी। आज वो लोगो ही उनका वो बन गया, वही फोटो। अच्छा पीछे नीला बैकग्राउंड वाली जो फोटो जी है जी जी। लाल पगड़ी में, वो हमारे यहाँ की है। आपके द्वारा? ओह, जय हो महाराज जी। हमारे द्वारा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ की? हमारे यहाँ से है। अच्छा, चलिए। अभी उड़िया बाबा आश्रम जो है वृंदावन में इस समय, जी जी लास्ट हमने वो पेंटिंग बहुत कहने के बाद में तैयार करवाई। उसमें बहुत सारे कारीगर लगाए, जी वृंदावन के सारे कारीगर बुला लिए थे हमने। वो उस पेंटिंग की जो नाप है वो है करीब 5 फुट बाई 10 फुट, और उसमें स्वरूपानंद जी की जी। जो शंकराचार्य हैं दोनों पीठ जी जी के, जी उनकी फोटो बन रही थी, पोर्ट्रेट कलर्ड, गोल्ड के संग में, आज सिंहासन पे बैठा के, और वो अभी लग रही है इस समय वहाँ पे। हाँ, जाना पड़ेगा। उड़िया बाबा आश्रम जो इस समय उनके हाथ में है, शंकराचार्य जी के, वहाँ उनकी वो लगी हुई है, वहाँ देख सकते हो आप। उनके जन्मदिन पे वो फोगला आश्रम में उनको गिफ्ट करी थी वो। जी। और जैसे ये सुनहरी पत्ती जो लगती है, इसको लगाने की थोड़ी सी आप प्रक्रिया बता रहे इसमें थे। एक वार्निश होती है, वो वार्निश लगाने के बाद में हमें उंगली से चेक करना पड़ता है कि कितना चिपचिपा रह गया। जी फिर वो हमारा अंदाज है कि किस चिपचिपे रहने तक उसको सुखाना है। उसके बाद में पूरी हवा बंद करके फिर उसको पत्तियों से उतनी उतनी काट काट के वो सेट करी जाती है, तो बड़ा और माहिन उससे का। पहले पेस्टिंग करके उसकी डिजाइन बनाई जाती है। उस डिजाइन पे वार्निश, फिर वार्निश के ऊपर वो चिपकती है। ये उभरी हुई जो दिख रही है ना आपको, जितनी भी आर्ट, जी, ये सारी की सारी पहले पेस्टिंग करी गई है। जैसे ये हाँ, ऊपर। जैसे कंगन है, हार है, अच्छा जी। कुंडल है, मुकुट है, जी, ये सारा जी। सब, तो एक ये सबसे तस्वीर पहला को काम होता है। आपको जब लगभग पेंसिल से बन जाती है, पेंसिल से बनने हाँ, के बाद में पेंसिल। फिर पेस्टिंग होती है।
पेस्टिंग की डिजाइन जब कंप्लीट हो जाती है फिर एक पीला कलर होता है, उसके बाद फिर पेंटिंग का कलर शुरू होता है। और जैसे इनमें लगभग कितना समय लग जाता है एक? ऑयल पेंट में तो कम से कम ये 1.5 फुट बाई 2 फुट की है, तो इसमें कम से कम 1 महीना, अच्छा क्योंकि एक लेयर जब तक सूख नहीं जाती जब तक दूसरी लेयर आप कर नहीं सकते ऑयल पेंट में। जी जी। वाटर पेंट की एज कम है लेकिन उसमें बनने में बहुत जल्दी सुविधा से बन जाती है। ये हरवंश महाप्रभु जी वाली जो चित्रपट है ये 5 से 6 दिन में बन के तैयार हो गई। और हाँ, और ये इसको बनने में 1.5 महीना लग गया। और अगर कोई कलाकार इसको देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये अभी भी इनकम्प्लीट है, फुल कंप्लीट अभी भी नहीं है। जैसे कंगनों में अभी नग नहीं लगे हैं, इनके दुपट्टे में जितना सोना लगा हुआ है, छोटे छोटे बॉर्डर जो है उनमें कोई नग नहीं लगे हैं, हार में अभी नग नहीं लगे हैं, कुंडल रह गए हैं अभी नग लगने से। नगों का काम इसमें बहुत अधूरा है। तो जे आज के जैसे आजकल लोग बहुत सब एआई से और कंप्यूटर से जनरेटेड एआई और कंप्यूटर तक तो हम पहुंचे ही नहीं, नहीं है, नहीं मैं छोड़ दिया थोड़ा सा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि ब्रिज में जो कला है, आर्ट जो है वो 2 नेत्र वाली है, आमने सामने वाला फोटो है। और राजस्थान में जो कला है वो 1 नेत्र वाली है, यानी साइड फेस वाली है। हाँ। साइड फेस वाली जो कला है वो बहुत सरल है जी, उसमें आपको एक्सप्रेशन पूरे नहीं दिखाने, पूरे नहीं दिखाते, वो केवल आप साइड से देख रहे हो तो एक तरफ एक का से, दिखेगा। हाँ, यस। और ब्रिज में जो कला है उसमें दोनों नेत्र सीखने पड़ते हैं, तो दोनों नेत्र होने भी ऐसे चाहिए कि आप सामने से दर्शन कर रहे हो तो आपको लगे कि मुझे देख रहे हैं, साइड से इधर से देख रहे हो तो आपको लगे कि मुझे देख रहे हैं, इधर से देख रहे हो तो इधर से भी उनको यही महसूस हो। तो ये थोड़ी सी कठिन कला जरूर है लेकिन ब्रिज की कला जो है वो यही है जी। और इसको संरक्षित करने के लिए अब कुछ ऐसा प्रयास, क्योंकि बहुत कम लोग इसमें जो अब तो भैया ये व्यापार हो गया जी, अब तो संरक्षित होने की विचार तो मतलब आप कर ही नहीं सकते। अब तो ये पूरा व्यापार में उतर गया है, क्योंकि वो व्यापार भी हो रहा था जब हम बना रहे थे उस समय, और कंपटीशन भी हो रहा था, कमर्शियल बहुत हो गया। मालूम पड़ी कि 5,000 रुपए की आपने चीज बनाई, उसको कोई आदमी 100 रुपए के मुनाफे पर 2,000 में बेच दे रहा है। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया तो फिर हम पीछे हट गए, क्योंकि ये शौक को बहुत इसमें मेहनत भी है, टाइम भी, बहुत मेहनत है, और इसमें लागत भी अच्छी खासी आती है। और अब तो मेरे ख्याल में बहुत महंगी हो गई होगी बनने में, क्योंकि उस समय पे ही करीब 600-700 रुपया की एक वर्क आती थी 3x5 की, और अब तो सोना 1.5 लाख है। उस समय पे सोना था 65-60 हजार रुपया, तो उस हिसाब से पेंटिंग की कीमत भी बढ़ गई है, एक्सपेंसिव हो गया है मामला। तो उसमें अब डुप्लीकेट भी बढ़ गई है, गोल्ड की जगह पे पॉलिश भी करने लग गए हैं, लेकिन उसकी कोई एज नहीं है, गोल्ड की एज है। ठीक है जय जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे को ये श्री हरिवंश।